नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 में भारत में तेजी से उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए यह कानून बनाया। यह कानून 18 मार्च सन 1919 को पास हुआ। इसे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिसन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। रॉलेट एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकते थे। इसलिए इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी गई। कानून के विरोध में संपूर्ण देश में हड़तालें हुई और जुलूस निकाले गए। रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन चलाने के लिए फरवरी 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के कारण अमृतसर में पंजाब के दो प्रमुख नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। इस दिन बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में इस दिन 20,000 लोग उपस्थित थे। इनमें से अधिकतर लोग वो थे जो वैसाखी के मेले में भाग लेने आए थे। इनमें स्त्री, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। इस बाग में से निकलने का केवल एक ही रास्ता था। शाम को 5 बजे जब सभा चल रही थी, तब जनरल डायर ने 100 सिपाहियों के साथ इस बाग को घेर लिया। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए ही भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग के आदेश दे दिए। लगभग 10 मिनट तक भागती चिल्लाती भीड़ पर 1600 राउंड गोलियां चलाई गईं। लोग अपनी जान बचाने के लिए पास ही कुएं में कूद गए। आंकड़ों के अनुसार इस हत्याकांड में 379 लोगों की जान गई और 1200 लोग जख्मी हुए। परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुसार उस दिन 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, जिसमें से 120 की लाश कुएं में से मिली। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। पूरे देश में इस हत्याकांड का डटकर विरोध हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई अपनी नाइट की उपाधि लौटा दी। शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया। देश में इस हत्याकांड के विरुद्ध बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसकी जांच के लिए 19 अक्टूबर सन 1919 को हंटर कमेटी का गठन किया। कमेटी की रिपोर्ट आने पर जनरल डायर को केवल सेवा मुक्त किया गया, लेकिन ब्रिटेन में उसका स्वागत किया गया। उसे 20,000 पाउंड की थैली भेंट की गई और तो और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर के कारनामों को उचित बताया गया। इससे ब्रिटिश सरकार का घिनौना रूप देश की जनता के सामने आ गया। कालांतर में क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने लंदन में जनरल डायर को गोली मारकर इस बीभत्स हत्याकांड का प्रतिशोध लिया।